कौन हाथ जोड़ता है? आप यही हैं पीछे वाले। साल भर हो गया। छोटा क्या भाई, क्या करना है? बड़ा छोटा साइज, छतों पर बैठने के लिए नहीं है। पंखा ले जाने का, बॉल खोल कर ले जाने का क्या ऐसा तो प्रावधान नहीं। हम लोग भी विधायक हैं, जहां जिनको जो माने विधायक को मेरा आवास आवंटित हुआ है वहां से बॉल खोल के या पंखा खोल के तो नहीं लाऊंगा। वो तो सरकारी संपत्ति है, ये विधायक और मंत्री की अपने संपत्ति नहीं होता है। इसलिए आइए। इसीलिए इंजीनियर ऊपर बात करें ना कल चेक काम कर रहा हूं।
छोटा बेडरूम का सब साइज यही बेडरूम का सब साइज यही क्या हुआ? बेडरूम का यही साइज है सर। ठीक है, लेकिन एसी पंखा उसी का है, उन्हीं का है क्या? इंजीनियर का है इसका? इंजीनियर को बोलाइए सर। विभाग के जेई साहब वाले पंखा उनका खोल के लगे, पंखा उन्हीं का है क्या? पंखा उन्हीं का, हम लोग तो सिविल करते हैं सर, लाइन वाला हम लोग नहीं, अलग इलेक्ट्रिकल का जेई हमारा। एक पंखा विभाग में पंखा जो है जो लगाता है, विभाग ये भवन जो बनता है तो उसमें पंखा या बाद में निकले जो पंखा उखा है उसके ऐड नहीं रहता है क्या? कितना डिटेल हमको नहीं पता है सर, हम इधर ज्वाइन किए हैं। तो सरकारी संपत्ति है, पंखा तो कहीं से पंखा ले जाने का, बॉल खोल कर ले जाने का क्या ऐसा तो प्रावधान नहीं। हम लोग भी विधायक हैं, जहां जिनको जो माने विधायक को मेरा आवास आवंटित हुआ है वहां से बॉल खोल के या पंखा खोल के तो नहीं लाऊंगा। वो तो सरकारी संपत्ति है, ये विधायक और मंत्री की अपने संपत्ति नहीं होता है। इसलिए आइए, ये क्या है? ये तो उनका है। अरे मैं गई आपकी आवाज सर, आप आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे सर, क्या कहेंगे? क्योंकि यह आवास जो है मेरे नाम से आवंटित हुआ है और इसको खाली करने में लंबा समय लग गया। विधानसभा का सत्र जो है बजट सत्र 2 तारीख से चलने वाली है और 2 से पहले यदि आवास खाली नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि काफी समस्या हो सकती थी, उत्पन्न हो सकती थी हम लोग के साथ जो है। अभी आवास खाली हुआ है और अभी भी उनका कुछ सामान मैं देख रहा हूं, पंखा उंखा सब खोल कर नीचे रखा हुआ है, सब खाली हो रहा है, उनका खाली हो भी गया है। तो उसी कड़ी में निरीक्षण करके जो विभाग का, भवन निर्माण विभाग का जो अधिकारी है, इंजीनियर है, उनको मैंने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर इसको कंप्लीट करा दीजिए, ताकि शुभ मुहूर्त देखकर हम लोग इसको बौद्धिक मंत्र के साथ, धार्मिक उच्चारण के साथ और ग्रह नक्षत्र के साथ हम लोग गृह प्रवेश करें, ताकि विकसित विहार बनाने में जो हमारा संकल्प है उस संकल्प को पूरी तरह से हम लोग खरमास के बाद, चूंकि सब शुभ होने वाला था, सब जब शुभ होने वाला है तो खरमास के बाद गृह प्रवेश करते हुए सब शुभ शुभ हो और विकसित विहार बनाने में हम लोग अहम भूमिका निभावे। तो इस कड़ी में आज हमने आवास का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारी भी यहाँ है। सर, इससे पहले किसी भी मंत्री ने के लिए ये आवास अलॉट नहीं था सर, पहली बार आप मंत्री के रूप में इस आवास में प्रवेश करेंगे सर? नहीं, मंत्री के रूप में तेज प्रताप यादव जी मंत्री रहे हैं और तेज प्रताप यादव जी को भी ये अलॉट उस समय से था और मैं समझता हूं कि कई लोग भी इसमें लगातार रहे हैं। ये तो सतत प्रक्रिया है, जो मंत्री होते हैं उनको आवास आवंटित होती है और भवन जो होती है सरकारी आवास किसी मंत्री के या विधायक को कोई ही माननीय के अस्थायी रूप से नहीं होता है, वो सरकारी संस्था है। जब तक आपको जनता जन्मत देती है, जनता मालिक है, जब जीत के आते हैं तो आपको जवाबदेही मिलती है और जवाबदेही के आधार पर आपको सुविधा के लिए आवास दिया जाता है। तो उस आधार पर आवास का आवंटन हुआ है और हम यहाँ आए हैं। लंबे समय से जो आवास में रह रहे थे
स्वाभाविक है, लंबा समय से रहना एक आवास के प्रति हमदर्दी हो जाती है, इसका मोह निश्चित रूप से सताता है। उस कड़ी में इसको खाली करने में थोड़ा सा समय लगा है। सर तेज प्रताप यादव जी ने आवास खाली कर दिया, सर क्या लगा, क्या क्या कमी है जो यहाँ दिखी आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पंखा खुला हुआ दिख रहा था। मैं तो आप सबको भी दिखलाया अभी, ये पंखा भी खुला हुआ है, बल्ब वगैरह को नहीं है, जो एसी वगैरह सब है नहीं है, उसमें कुछ खंडहर टाइप का है आवास, कहीं कुछ है नहीं। छत वगैरह डैमेज है, पूरी तरह से डैमेज आवास है और इसको निश्चित रूप से अभी इस आवास रहने की स्थिति में नहीं है। विभाग के द्वारा जब तक कंप्लीट नहीं किया जाएगा तब तक इस आवास में हम लोग को भी विधायक आवास है, जहां सरकार के द्वारा हम लोगों को सोफा कुर्सी वगैरह की व्यवस्था कराया गया है। हम भी आवास को खाली करेंगे तो सरकारी जो सोफा है कुर्सी है वो स्वाभाविक है, वहां जिस माननीय विधायक का वो आवास आवंटित हुआ है उनके लिए आरक्षित है, उनके लिए छोड़ के आएंगे। लेकिन आपने देखा हम लोग जब यहाँ तो एक कुर्सी भी टूटा हुआ नहीं है, सोफा के तो बात दूर है, कोई सामान यहाँ दिखाई नहीं देता है। अब सरकारी आवास में खंडहर भवन मिला था या उन्हें इसमें सरकारी सोफा उफा ही मिला था, ये तो वही बताएंगे और विभाग के लोग बताएंगे। लेकिन जब आज हम प्रथम बार इस आवास में निरीक्षण करने के लिए आए आप लोगों के साथ, तो हमने देखा एक कुर्सी भी नहीं है जिस कुर्सी पर बैठा जा सकता था, टूटा हुआ, एक चौकी भी नहीं है, और जो सरकारी सोफा वगैरह मिलता था, जो बेड वगैरह था, वो सभी नहीं है, कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिला है। क्या लगता है सर तेज प्रताप यादव ने सोफा वगैरह पंखा वगैरह यहाँ से ले जाकर चले गए क्या? अब आवास उनके नाम पर जब आवंटित है और यहाँ ये कुछ नहीं है, पूरे खंडहर है, बल्ब से लेकर पंखा तक, सोफा से लेकर कुर्सी तक, जो सरकारी चीज थी वो सब भी नहीं है, तो स्वाभाविक है जब खाली कर रहे हैं तो सामग्री तो उन्हीं के साथ गया होगा ना।